एक ऐसे पिता से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी एक होनहार बेटी को खो दिया, एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। तो सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जोगिंदर डबास जी। नमस्कार। और आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी सोशियोलॉजी की पूरी टीम और हम सब आपके इस दुख में आपका साथ हैं। और हम हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही रहेगी कि आपके इस दुख को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और आपको न्याय मिल सके। जी, आभारी रहेंगे आपके। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप खुद कहाँ से हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं मैडम दिल्ली द्वारका से। मैं वैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। जी। और आपके फैमिली में आपके और आपकी बेटी के अलावा और कौन कौन? एक बेटा है मैडम। तो जोगिंदर डोभाल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भावना को हुआ क्या था? मैडम, भावना को कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेफ्ट हैंड शोल्डर में नस पे नस चढ़ी हुई थी। जी। नस चढ़ी हुई थी, जो कि सुबह डॉक्टर से दवाई दिला के लाया था मैं। वो ये डॉक्टर की पर्ची है मैडम। इसके अंदर लिखा, उसी ने मेडिसिन दी और उसी ने ही उसके अंदर लिखा हुआ है, ना कोई भी है ना कोई, और कोई भी समस्या नहीं थी उसको मैडम। ओनली ये मेरे पास प्रूफ है डॉक्टर का ही, उन्हीं का, जिनका वो हॉस्पिटल है, डॉक्टर महेश सुमन। जी। तो अब ये हम पूछना चाह रहे हैं कि अमूमन तौर पे जब किसी एथलीट को, जैसे कि आपने बताया कि भावना एथलीट थी, तो उसको जब कोई नॉर्मल क्रैम्प होता है शोल्डर में, तो एक्सरसाइज या फिर मतलब आमतौर पर लोग घर पे ही सही कर लेते हैं या फिर मेडिसिन दे देते हैं। तो आप उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल क्यों ले गए? मैंने उसको एक दो दिन से दर्द था। अभी उससे पहले होली थी, 2-3 दिन पहले होली। बच्चे यहाँ को बारे बारे फेंक रहे थे, तो बोली पापा हाथ में दर्द हो रहा है। मैंने चलो बेटा ले चलते हैं। मैं उसी के पास 2008 से जाता था हॉस्पिटल में। अच्छा, मतलब आप उस मैं डॉक्टर को पहले पहले से? जानता था, जी। पहले से। जी। अच्छा। और तो उसको और भी कोई प्रॉब्लम थी, जैसे फीवर या सिर्फ वही क्रैम्प था शोल्डर में? मैडम एक बात बताओ ना, कोई भी बीमारी होती डॉक्टर जाएगा, बीपी बुखार चेक तो करेगा ना, है तो। जी जी। बच्चा सब कुछ स्वस्थ दिख रहा है, सारी चीज है, डॉक्टर है वो, उसका अपना हॉस्पिटल है। मेरे को समझाने की जरूरत थोड़ी है, उसको खुद भी पता होनी चाहिए इस चीज की। तो जब कुछ है ही नहीं तो मैं बताता बुखार, लेकिन उसको सिर्फ लेफ्ट शोल्डर में पे था। एक्सरे करा, एक्सरे में सिर्फ यही आया, नस पे नस चढ़ी हुई है। तो उसके बाद फिर उन्होंने दवाइयां वगैरह आपको लिखी, जैसे कि आपने अभी बताया? लेकिन मैडम, तो उनने अपने ही स्टोर से दिए हैं, अपनी मेडिसिन दी है, अपनी नर्सिंग होम से दी है। वो दवाई आज भी रखी है मेरे पास। जी जी। बताइए मैडम। तो आपने जैसे कि अपने वीडियो में बताया था कि वो दवाई लेके आप जब घर आए तो थोड़ी देर बाद भावना की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो क्या हुआ था? मैडम 2 बजे के बाद मेरी मदर ने उसको खिचड़ी और दूध दिया था, और जी। फिर दवाई दी। दूध दिया है, दवाई दी है। उसके बाद में 4 बजे उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, उसके पैर ठंडे होने लग गए। जी। मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने सर ऐसी ऐसी बात है, जो आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पड़ोस में ले जाऊंगा, यहाँ द्वारका में हॉस्पिटल में। तो बोले नहीं ले आओ आप। पहले तो उसी को ही बनता था फोन करना, क्योंकि उससे मैं दवाई लेके आया था। फिर जी। वो जी। बोले चलो ले आओ आप। ले गया मैं। ले जाने के बाद मैडम, वहां एक डॉक्टर, मैं 5 सवा 5 बजे गया हूँ, मेरी वाइफ और उसकी चाची और मैं। उसके बाद वहां एक डॉक्टर निखिल झा था, जो सुमन नर्सिंग होम में काम करता था, जो उसने रख रखा था डॉक्टर सुमन ने। उसने देखा, मैं गाड़ी में लेके गया हूँ, बच्चा पैदल चल के हॉस्पिटल के अंदर गया, दूसरी मंजिल पे खुद पैदल चल के हॉस्पिटल के अंदर गया है। फिर वो बोली बिटिया, बोली पापा ठंड लग रही है। मैंने के भाई साहब इसको कम्बल दे दो। फिर एक कम्बल दे दिया, बोली पापा और लग रही है। मैं भाई साहब एक कम्बल और दे दो। फिर बोला आप नीचे खड़े हो जाओ। मैं बोला मगर सर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और ले जाऊंगा। वो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और डॉक्टर बुला लेता हूँ और
2-3 घंटे में आराम होने लगा, 24 घंटे में रिकवर कर जाएगी। मैं बोला भाई साहब मैं रिस्क नहीं लूंगा, आपसे होता है ठीक नहीं, कोई बात तो कोई बात नहीं मैडम। 1.5-2 घंटे हो गए, जब उससे नहीं संभला तो उसने हॉस्पिटल डॉक्टर सुमन को फोन किया है कि सर आ जाओ, ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो रही है। और मैडम हम भी कह रहे, मैं नहीं हो रहा तो बता दो, नहीं हो रहा तो बता दो। फिर मेरे 5-7 भाई बंद आ गए, उन्होंने भी देखा, वो बोले भैया इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, इसको दूसरे हॉस्पिटल ले चलो। तो कोई बात नहीं, वो अपनी ही मर्जी से उनकी सेटिंग होगी, कहीं माता चन्ना देवी पास में हॉस्पिटल है जनकपुरी के अंदर ही, वो वहां ले गए। वहां ले गए तो मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की सिस्टर और वो बच्चे की चाची, वो तीनों चले गए। मैंने फोन किया 10 मिनट बाद, मैंने कहा कहाँ हो? वो बोले हम इस हॉस्पिटल में, आप यहाँ आ जाओ। ठीक है, डॉक्टर ना लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एम्बुलेंस थी, अपनी मर्जी से ही माता चन्ना देवी छोड़ के वहां से वापस भाग गया। फिर मैं आप पहुंचा लोग हूँ, उस वक्त मौजूद नहीं थे? नहीं मैं उस टाइम मौजूद नहीं था। मेरी वाइफ और उसकी मौसी बिटिया की और मेरी मतलब चाची उसकी बच्चे की, ये मौजूद थे। वो छोड़ के और वो वहां से वो भाग गया है जब तक मैं गया, एडमिट मतलब छोड़ के भाग गया है। भाग गया उसके बाद में फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं सर बताओ, बच्चा मतलब बहुत घबरा रहा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा रहे थे। बोले पापा हटाओ, घर ले चलो, मेरे को घर ले चलो, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। जी लेकिन जी पर जी। चलो कोई बात नहीं। वो बोले पेमेंट जमा करो, मैं सर पेमेंट आ जाएगी। बोले कि लगता है बच्चे ने जहर खा रखा, कहाँ से लेके आए हो? मैं बोला भाई आप कैसी बात कर रहे हो, हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्टर सुमन छोड़ के गया है। तो वहाँ वो बोले बोले भैया केस बिगड़ा हुआ है, बच्चा बचेगा नहीं, उन्हें पहले बता दी मेरे को। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन मैंने सोचा मैंने पैसे के बारे में कर रहा हूँ, मैं सर आप कोई बात नहीं, इलाज करो, पेमेंट जो भी है लो। मैडम 1 घंटे से पौना घंटा होया था, भर्ती कराए आईसीयू के अंदर ही। बच्चे की माँ साथ थी, उसके हाथों में बच्चे ने दम तोड़ दिया। 1 घंटा होया था मैडम। अब ये बताओ हमारे ऊपर क्या बीत रही है, जब माँ के हाथों में बच्चा दम तोड़ देगा, हमारे पास क्या रहेगा? फिर मैडम उसके बाद में हमने देखा, बच्चे की माँ तो खैर बाहर आ गई, हमने देखा पूरा शरीर नीला हो रखा, बच्चा सूज रखा था एकदम, एकदम बच्चा सूज रखा था, पूरा बच्चे का पूरा शरीर नीला हो रखा और सूज रखा। फिर मैंने देखा उन्होंने बॉडी बांध दी थी, हमने बॉडी दोबारा खुलवाई, पुलिस को बुला के बॉडी दोबारा खुलवाई। बॉडी खुलवा के उसके बाद में देखा है कि बच्चे, हम पास पड़ोस के मेरे रिश्तेदार भाई बंद हम सारे थे, नाखून तक नीले हो रखे बच्चे के। मैडम मैं मानता हूँ चलो डेथ हो भी गई, चलो वो नसीब में था, लेकिन मैडम नीला थोड़ी ना हो जाएगा शरीर, नीला थोड़ी ना हो जाएगा। अपने सामने पोस्टमार्टम करा रखा मैडम बच्चे का, किसके अंदर इतनी हिम्मत है? एक बात बताओ आप, किसके अंदर इतनी हिम्मत है अपने बच्चे को अपने सामने कटता पिटता हुआ देखेगा? मैडम 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मेरे को बॉडी मिली है बच्चे की, 2 दिन बाद। ये देखो मेरे घर में क्या हुआ है 2 दिन तक। एक जवान बच्चा होनहार, जो कमल का फूल होता है ना, उसकी पत्ती ना टूट जाए, ऐसे पाला था मैंने। 8 भाइयों की एक बहन थी। ये ये मैडम 2015 में जम्मू से जीत के लाई थी, पूरे स्कूल में टॉप मारा था मैडम, और पूरी दिल्ली में अखबार में भी नाम आया था नवभारत टाइम्स के अंदर। ये देखो, और ये उसकी कमाई हुई दौलत है मैडम। ये 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 मैडम ये कोई खरीद के नहीं मिलते, ये बड़ी मेहनत से करने पड़ते हैं और माँ बाप को साथ घूमना पड़ता है। ये देखो, इनका बताओ मैडम क्या करें हम? ये देखो, ये मेरी 5 साल की थी जब जूडो खेले करती है, 5 साल की छोटी सी। ये देखो मैडम माँ बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ घूमने में। 5 साल का बच्चा ऐसे नहीं छोड़ जाता, 2-2 3-3 घंटे सुबह शाम खड़ा हो है। भावना जूडो प्लेयर थी। जूडो प्लेयर थी मैडम। ये उसका स्कूल का मैडम, क्वीन वैली द्वारका। मैडम टॉप स्कूल जिसको कहते हैं ना, टॉप स्कूल है ओनली लड़कियों का। मेरे बच्चे ने इज्जत बढ़ाई है समाज में भी
स्कूल में भी और देश में भी। और मैडम एक बात बताओ, क्या क्या हमने बच्चे पाल पोस के इसलिए बड़े करे थे कि डॉक्टर हमारे बच्चों को मार दे? इसलिए बड़े करे थे क्या हमने? सर, तो और आपने ये देखो, माता सुन्ना देवी के जो डॉक्टर्स थे उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि एग्जैक्टली हुआ क्या था भावना की बॉडी में, जो उसकी बॉडी नीली पड़ गई? मैडम आज तक मैं आपको बताता हूँ, मेरे को डेथ समरी नहीं दी गई है। डेथ समरी जिसको बोलते हैं, डेथ समरी नहीं दी गई है मेरे को। ये देखो, ये अपनी मर्जी से लेके गया था डॉक्टर, सहमति पत्र है ये, अपनी मर्जी, एकदम क्लियर है मैडम, ये एकदम कोरा पेपर। ये देखो, कोई मेरी सहमति नहीं लेके गया। नेगलाइजेशन का केस बनता है। आज तक मैडम ना तो किसी थाने में मेरे को बुला के, ना कभी डॉक्टर को बुला के आज तक ये नहीं पूछा क्यों मरा था बच्चा, क्या वजह थी, क्या नहीं थी। आज तक ना डॉक्टर को बुलाया, ना मेरे को बुलाया। क्या मैडम इतना इतना हो गया क्या हम अपने बच्चे खोजे अपने घर बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के? सर, तो ये जब आपके साथ हुआ उसके बाद आप कहाँ कहाँ गए थे अपनी ये समस्या लेके? मैडम मैं 7 बार तो डीसीपी के पास गया हूँ। जी। हमारा सेक्टर 19 द्वारका पड़ता है। डीसीपी ऑफिस, जो उस थाने का डीसीपी है वो सेक्टर 19 द्वारका बैठता है। सेकंड है पीआर मीना सर, उनसे 3 बार मिला हूं मैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। देखो, जो आदमी है वो कही जाएगी, हर आदमी गलत नहीं है, हर आदमी गलत नहीं है मैडम, और हर आदमी अच्छा भी नहीं है। ठीक है मैडम, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ा मतलब ये करा कि जैसे उनके ही घर में हुआ है, इतना अच्छे तरीके। देखो मैं गलत नहीं कहूंगा। एक बार जो गामा 1 एंटेनो सर, अभी उनका ट्रांसफर हो गया है, एक बार उनसे मिला, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। फिर एक बार और जब रिपोर्ट फोरेंसिक लैब की आ गई थाने के अंदर, लेकिन पर उसने ये नहीं बताई कि आपकी रिपोर्ट आई हुई है, और हम थाने के अंदर, डाबड़ी थाने के अंदर चक्कर काटते रहे, एसएचओ ने या किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, रिपोर्ट दबा के रखी। फिर दोबारा हमारे एक निगम पार्षद है डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता, क्लोज ही है एकदम, मैंने उनको बोला, मैंने सर चलो एक बार, वो, मैं, उनकी वाइफ, मेरी वाइफ, हम 4 जने गए हैं। खुद एसएचओ को वहां बुलाया डीसीपी ने कहा सितंबर की बात है ये, जबकि मैंने 20,000 रुपए लगा के 1 तारीख भी भुगत चुका मैं, लेकिन पर डॉक्टर ने ये नहीं, हाँ वो सॉरी, आईओ ने ये नहीं बताई कि आपकी रिपोर्ट थाने के अंदर रखी है, फोरेंसिक लैब से आई। उसके बाद में उनको रिपोर्ट मिल गई थी? जी, उनको रिपोर्ट मिल गई थी, रिपोर्ट उनके पास ही थी, थाने के अंदर रखी थी। ये देखो मैडम, जो फोरेंसिक लैब में तैयार हुई थी 11/2/2020 को, 11/2/2020 को डेट ऑफ एग्जामिन। उसके बाद में थाने वाले लेके नहीं आए, देखिए 28/8/2020 को लेके आए हैं। उसके बाद में क्या मैडम 6-6 महीने ओपिनियन के लिए लगते हैं? मेरे को दी गई, फिर 50,000 रुपए और लगाए मैंने दोबारा केस करके किसी और वकील को करके 29 जनवरी 2021 को। मैडम न्याय के लिए इतना घूमेंगे क्या हम? हमने अपनी औलाद खोई, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपना धंधा खराब कर रहे हैं, बीवी हमारी घर पे बीमार है, उसको देखेंगे अपना, डॉक्टर अपना हॉस्पिटल चला रहा आराम से। हमने क्या इसीलिए बच्चे पैदा करे थे क्या कि अपने ही पैसे खराब करें, अपनी औलाद खोएं? प्रशासन आंख नीचे बैठा है मैडम। जो पहला वीडियो कम से कम 15 लाख आदमी देख चुके, 15 लाख आदमी। क्या मैडम केजरीवाल सरकार आंख नीचे बैठी है क्या? बिल्कुल। अपने मार दो ना बच्चे, अपने मारो, पता चले ना, अपने मारो बच्चे। ऐसे ही बच्चे मारने के लिए पैदा करते हैं क्या? इन मंत्रियों के बच्चे नहीं मरते, हमारे बच्चे फालतू हैं। उनके बच्चे एक मेडल कमा के दिखा दो ना, कैसे कमाते हैं, आर्मी में भेज के देखो। आज मेरा बच्चा 12वीं क्लास में सेकंड लेफ्टिनेंट की तैयारी कर रहा होता, 6 फुट हाइट थी, नाजो से पाला मैडम। जी सर। ऐसी तो सरकार का बताओ ना। डिले हो रहा था तो आपने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की नहीं सोची, या फिर कोई और एक्शन लेने का नहीं सोचा आपने, जब वो एसएचओ ने कोर्ट में केस है, मेडिकल काउंसिल में रिपोर्ट गई है मैडम जी। अब एक बात बताओ, 2 साल यहाँ तक रिपोर्ट हो गए,
मेडिकल काउंसिल में 4 साल लग जाए, मैं घर पे थोड़ी ना बैठा रहूंगा मैडम, मैं घर पे थोड़ी ना बैठा रहूंगा। मेरी साथ में वीडियो बनाने के बाद 20,000 भाई, 20,000 मैडम मेरे साथ खड़े मेरे भाई। और मैडम जैसे ही कोरोना डाउन होएगा, हॉस्पिटल के आगे धरना करूंगा, बंद करवा के मानूंगा हॉस्पिटल को। अभी औरों को ही बता दो, मैं औरों को बता रहा हूं, जो भी भाई वीडियो देखे, बिंदापुर थाने के सामने जनकपुरी में हॉस्पिटल है, डॉक्टर सुमन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने अपनी औलाद खोई है, कोई और ना जाए। नौसिखिया डॉक्टर है वो, बिंदापुर थाने के सामने डॉक्टर सुमन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जनकपुरी, कोई ना जाए, नौसिखिया डॉक्टर है, मैंने खोई है। मैं ये चाहता हूँ कोई अपनी औलाद ना खो। हाथ जोड़ के मैडम ये मैं सब इसी यही कह रहा हूँ, जो भी वीडियो को देखे कोई और ना जाए। मैडम न्याय यहाँ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। और मैं उन माँ बापों में से नहीं हूं जो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, मैं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठूंगा। हमने अपनी औलाद हाथ पे हाथ धर के खो के बैठने के लिए नहीं पैदा करी। सर, तो इस पूरी कार्रवाई के दौरान आपके ऊपर कोई दबाव भी बनाया गया था या फिर ऐसा कुछ? मैडम दबाव बनता है, ये मैं दबाव नहीं मानूंगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है मैडम, खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ एक काम है, हॉस्पिटल को बंद कराना, उससे आगे उसके कम में से मेरा कोई मतलब नहीं है मैडम। मैडम कोरोना का टाइम आ गया, नहीं तो अभी से पहले धरना दे देते वहां। इतने भाई जुड़े हैं। देखो मैडम, एक जात की बात नहीं कर रहा मैं एक जाट हूं। जो मेरे जाट भाई, गुज्जर भाई, 36 बिरादरी मेरी साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी है, बोला बताओ भाई क्या करना। देखो मैडम, औलाद ऐसे ही नहीं पैदा करी जाती, बड़े नाचों से पैदा करी जाती। और जाट अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं मैडम, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, खोने के लिए नहीं पैदा करी मैडम। और मैडम जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है कितनी तकलीफ है, जिसका जाता है ना मैडम उसी को ही पता है। आज क्या क्या पता देख सकता मेरा बच्चा। एक वीडियो के दौरान एक बात और कहना चाहता हूँ। जी जी जी। कोई आदमी सरकार पे उम्मीद करे तो ये बात करना छोड़ दे इंसान। सरकार कोई किसी की उम्मीद नहीं करेगी। केजरीवाल सरकार मेरी कोई दुश्मन नहीं है, ना मैं किसी सरकार का फेवर करता। लेकिन एक बात और है मैडम, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं, लेकिन कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जी के जो टीम के अंदर है, इशाक भट्टी जी, उन भाई का मेरे पास खुद फोन आया। मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने कभी आज तक मैडम कांग्रेस को वोट दी, मैं साफ कहता हूँ। इशाक भट्टी जी, उनका फोन आया, उन्होंने बोला जोगिंदर भाई क्या बात है, हम आपकी क्या मदद करें। मैं सर ऐसी सी बात। दीपेंद्र हुड्डा जी का फोन आया मेरे पास, राज्यसभा सांसद है जो, उन्होंने बोला भाई कोरोना खत्म हो जाए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप मेरे घर पे आके मिलो नॉर्थ एवेन्यू में, हम आपके साथ खड़े हैं। मैडम एक बात बताओ, दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे कोई रिश्तेदार है? कोई रिश्तेदार नहीं है। ये जो भाई खड़े हैं मेरे रिश्तेदार है? कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन मैडम सब इसीलिए चाहते हैं क्यों, सरकार बैठी आंखें मूंदे। दिल्ली सरकार सिर्फ बातें बातें करती है क्या? दुनिया भर के पैसे लूट रहे हैं। उस इंसान को देखो जो अपना घर बार बेच के भी इलाज करा, उनका इलाज नहीं और उनकी औलाद भी जा रही है। मैडम हमारे दिल से पूछो ना, क्या क्या खोया हमने। मैं सब बातें वीडियो में नहीं कह सकता, हमने पता नहीं क्या क्या खोया। बेटी दाने के दौरान हमने पता नहीं क्या क्या खोया। वो मैडम मैं, मेरी वाइफ वही जानते हमने क्या क्या खोया। जी। घर बर्बाद कर दिया इन्होंने मेरा। और मैडम मेरी बद्दुआ लगेगी, डॉक्टर अपनी औलाद को मार के देखे ना। दिल्ली सरकार में जो आदमी बैठे अपनी औलादों को मारे ना, कितनी तकलीफ होती इंसान को। ये देखो मैडम, अपनी बेटी का वीडियो देखो, ये मेरी बिटिया की फोटो है, ये देखो ये सब। जी। बताओ मैडम। तो मैं यही हाथ जोड़ के सबसे यही कहूंगा मैडम, जो इस वीडियो को देखे, जितने मेरे भाई हैं सब साथ दें। और जो भाइयों नहीं उठे ना, आप अपना ही खोगे, मेरा कुछ नहीं खोगे। मैंने जो खोना था खो दिया, लेकिन भाइयों के लिए लड़ रहा हूं, आगे से किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। और मैडम सब आंख नीच के बैठ जाएंगे तो मैडम डॉक्टर सब ऐसे ही करते रहेंगे लूटने के लिए। मैडम मैं यही कह रहा हूं हाथ जोड़ के कि सब भाई साथ दे और उठे, अपनी आंखें खोल ले, आंख बंद करके ना बैठे। और मैडम ये हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं।
तो यही है, देखो सरकार गलत है, तभी हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो सोचते पैसे के जोर पे सब कुछ हो जाता है, और मैडम पैसे के जोर पे ही सब कुछ हो रहा है, पैसे के जोर पे ही सब कुछ हो रहा है मैडम। लेकिन हम उन इंसानों में से, मैं आज भी कहता हूँ, मैं उस इंसानों में से नहीं हूँ, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक। और ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं है। अब भाई तैयार हो गए, मेरे साथ खड़े हैं मैडम। ये हॉस्पिटल बंद होने में ज्यादा दिन लगेंगे। दोबारा बता देता हूँ एक बार सबको, हॉस्पिटल का एड्रेस बता देता हूँ। प्लॉट नंबर 14, पॉकेट नंबर 4, बिंदापुर, नियर C1 जनकपुरी, बिंदापुर थाने के सामने। जी बस मैडम यही गुजारिश आपसे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, बड़ी कोशिश गुजारिश रहेगी। जो जो इंसान इस वीडियो को देखेगा वो आपके साथ खड़ा होगा, और हम तो आपके साथ खड़े ही हुए हैं। बाकी यही कोशिश है कि आपको पूरा से पूरा आगे से आगे न्याय मिले, और जितना ज्यादा हो सके लोगों से शेयर करें, और हम बस यही दुआ करते हैं कि आपको न्याय मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ है उसका न्याय आपको मिलेगा, और जरूर मिलेगा।